Hello बच्चों, let's understand the question first. Decomposition of x exhibit a rate constant for 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। यहाँ पर रेट कांस्टेंट k की वैल्यूज गिवन है। k की वैल्यूज गिवन है 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। ठीक है, माइक्रोग्राम पर ईयर ये हमारे पास में गिवन है। ठीक है, हाउ मेनी ईयर आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ, हाउ मेनी ईयर यानी कि आपसे बेसिकली टाइम पूछा गया है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम एक्स इंटू 2.5 माइक्रोग्राम। यानी कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर टी हाफ की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, क्योंकि 5 माइक्रोग्राम से 2.5 माइक्रोग्राम हो रहा, तो टी हाफ की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें ऑर्डर नहीं गिवन है। अब ऑर्डर नहीं गिवन है तो ऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यूनिट ऑफ के से ऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ है माइक्रोग्राम पर ईयर। ठीक है, माइक्रोग्राम पर ईयर लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले लें तो हम ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं। ऑर्डर अगर हम के की बात करते हैं तो कैसे ऑर्डर की यूनिट से डिफाइन करते हैं, तो ऑर्डर की यूनिट होती है मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। तो अगर n इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 लेंगे तो कितना होगा, मोल लीटर, यानी कि मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स या नीचे सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर देखिए टाइम जो है ईयर और सेकेंड हो गया, और माइक्रोग्राम को किस में हो गया, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मोल पर लीटर में हो गया। इसका मतलब ये जो यूनिट आ रही है, ये यूनिट किसको डिफाइन कर रही है, ये जीरो ऑर्डर को डिफाइन कर रही है। यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर ये जो रिएक्शन है दैट्स मीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर होता है तो उसके लिए हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यूज कर लेते हैं वो कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है आपके पास में सी नॉट बाई टू के। ये किसके लिए होता है, हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर के लिए। तो सी नॉट का मतलब इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट कितना हमारे पास में कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। 2 इंटू कितना होगा, 0.05, ये वैल्यूज यहाँ पर निकल के आ गई। और जब इस वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 100, यानी कि इसके बाद ये वैल्यूज आ जाएगी 50। तो कितना समय यहाँ पर इसको लगेगा, कितना टाइम लगेगा, दैट्स मीन 50 ईयर्स लगेंगे जब 5 माइक्रोग्राम टू 2.5 माइक्रोग्राम होगा। इसका मतलब है टी हाफ की वैल्यूज ये डिफाइन कर रहा है, वही टी हाफ की वैल्यूज यहाँ पर निकाल रही। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।